ओम क्रिया बाबाजी महा ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठ में आप सभी साधकों का स्वागत है। सामान्यतः तंत्र शास्त्र में अथवा श्री विद्या किसी भी तंत्र में आप कौलाचार, समयाचार, वामाचार, दक्षिणाचार, मिश्राचार ये सारे अलग अलग आचार आपने सुने होंगे। तो आपको पूछा जाता है आप किस आचार से हो, मिश्राचार से हो या समयाचार से हो, कौन सा तंत्र करते हो, वामा तंत्र करते हो या दक्षिणा तंत्र करते हो, कौल मार्ग क्या है। तो ये जो सारे सब्जेक्ट है इसमें थोड़ा सा नॉलेज जो है मैं आज इस लेक्चर में आपको दूंगा, क्योंकि वामाचार, दक्षिणाचार, कौलाचार ये सारे जितने भी नाम है ना उसके बारे में ज़्यादातर भ्रमणाएं ही हमारे आसपास उपलब्ध है। और ये जो भ्रमणाएं है इसका थोड़ा सा लॉजिकली अर्थ लगाकर वो भ्रम दूर करना बहुत आवश्यक है। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम शंकराचार्य की पद्धति से है। शंकराचार्य जी ने समयाचार किया था। समयाचार किया था मतलब क्या किया था, उन्होंने ध्यान लगाया था और कुंडलिनी के चक्र के ऊपर सिर्फ मंत्र का चैंटिंग किया था, जप किया था, ऐसा कहा जाता है। इतनी आसान चीजें अगर होती तो इतने सारे लोग हर साल जो जाप करते मेडिटेशन में वो सारे लोग शंकराचार्य बनने चाहिए थे। परंतु काफी लोग क्या करते हैं, शंकराचार्य जी का जीवन चरित्र पढ़ते नहीं है और किसी ने कहा कि इसने ऐसा ऐसा किया है तो उसके एक आप शब्दों के ऊपर लोग भरोसा कर लेते हैं, परंतु खुद पढ़ते नहीं है। शंकराचार्य जी का आप जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो शंकराचार्य जी ने पूरा अद्वैत वेदांत सीखने के बाद उन्हें अंतिम अवस्था में वो एक चांडाल से उनका एक द्वंद्व हुआ, एक वाद विवाद हुआ और उसके बाद वो पराशक्ति की ओर बढ़ गए और उन्होंने वो श्री विद्या का ग्रहण किया। एक काफी उनके जीवन की एक बहुत बड़ी स्टोरी है जिसमें उनके 32 वर्ष की आयु के 16-16 वर्ष के भाग करेंगे तो पहले जन्म से लेकर के 16 वर्ष जो है वो अद्वैत वेदांत दर्शन के आते हैं, अद्वैत साधना के आते हैं, अद्वैत ज्ञान के आते हैं और बाद में 17 से आयु से लेकर 32वीं आयु तक की जो आयु है उनकी वो श्री विद्या, पराशक्ति, सौंदर्यलहरी नामक जो ग्रंथ है इन सब में आती है। ये जो अंधेरे में चलने वाली जो ये घटनाएं है या पर्दे के पीछे चलने वाली जो ये कथाएं है इनको हम कुछ भी समझकर नहीं लेते। तो रिचुअल्स, समयाचार, कौलाचार है क्या, ये बहुत सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। तो लेक्चर को शुरू करने से पूर्व हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी श्री विद्यापीठम द्वारा ऑथेंटिक श्री विद्या साधना करनी है हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं। ये सिद्ध कुंजिका साधना का बुक है। ये बुक पब्लिकेशन के लिए या बिकने के लिए नहीं है। ये आप हमारे यहाँ प्रॉपरली कुल देवी के लिए साधना सीख सकते हैं। चामुंडा तर्पण, चामुंडाभिषेक विधि प्रॉपरली सिखाया गया है। उसके साथ सुवर्णाकर्षण भैरव साधना भी है। ये सारी जो साधना है थोड़ी उच्च स्तर की साधना है। हर साधना का अपना अपना एक नजरिया है, तो मुझे संपर्क करके साधना शुरू कर सकते हैं। अब ये जो आचार है, कौलाचार, समयाचार, वामाचार, दक्षिणाचार, मिश्राचार, तो जब कौल ये शब्द आता है तो लोगों में गूगल के ऊपर जाएंगे, कुछ लोगों के वेबसाइट है, आर्टिकल्स है, उनमें लिखा है कौल। कौल मतलब कुंडलिनी, कुंडलिनी, कुल, मूलाधार चक्र, यहाँ से शुरुआत होती है। कुछ आर्टिकल्स में आपको मिलेगा मेल फीमेल एनर्जी का बॉन्डिंग, ऐसा कौलाचार में कहा जाता है। कुछ कौलाचार में मिलेगा कि बहुत बड़ा तंत्र वगैरह होता है, तो ऐसा मिलेगा। सच कहे तो सब कुछ तंत्र ही है। आपके शरीर में भी रक्त जो है वो भी तंत्र है। आप मेरे शरीर में भी जो रक्त है या मेरे शरीर का जो एक हिस्सा जो बॉन्डिंग हो चुका है वो भी एक प्रकार से तंत्र ही है, क्योंकि हमारी त्वचा, रक्त में हमारे पिछले ना जाने कितने पीढ़ियों का रक्त और मेमोरीज इसमें भरा पड़ा हुआ है। आप देखिए कि तमिलनाडु का नंबूत्री मद्रासी ब्राह्मण से लेकर हिमाचल प्रदेश तक का जो ब्राह्मण है तो कास्ट ब्राह्मण है, पर इनमें अलग अलग प्रकार की जातियां, उपजातियां है। मेन जाति तो ब्राह्मण है पर इनमें बहुत फर्क है। नमूद्री ब्राह्मण जो तमिलनाडु का है उसमें अलग अपने गुण है, हिमाचल प्रदेश के जो ब्राह्मण है उनमें अपने अलग गुण है। तो ये जो गुण, उनके जो कुलाचार, कुलाचार के रीति रिवाज, कुल देवता, कुल देवी, हर फैमिली का एक एंसेस्टर से लेकर एक इतिहास चला आता है, पूर्वजों का एक इतिहास चला आता है। इन सब का बॉन्डिंग होता है और ये बॉन्डिंग हमारे शरीर के खून में होता है। जब आप तंत्र में बढ़ते हो तो तंत्र में आगे बढ़ना नहीं होता, तंत्र में पीछे मुड़कर आपके पीढ़ी के दोष दूर करने होते हैं, क्योंकि आपके शरीर का स्ट्रक्चर यानी अगर ब्राह्मण है, आप देखिए ब्राह्मण है तो ब्राह्मण बुद्धिमान होगा, चतुर होगा और उसमें ज्ञान समझने की भाषा होगी, क्योंकि वो कुल से आई है। अगर कोई क्षत्रिय होगा तो क्षत्रियों का कुल धर्म पहले क्या होता था, तलवार चलाना, न्याय देना, तो उनकी परिभाषा वैसी होती है। वैश्य जो होते हैं उनका काम क्या होता है, थोड़ा सा चंट होते हैं, व्यावहारिक दृष्टिकोण होता है, पैसे का हिसाब किताब कौन सा कितना कैसा लगाना है। तो ये कहाँ से आया है गुण, ये पहले के हमारे पीढ़ी ने जो गुण कमाया हुआ है वो आज हमारे शरीर में आया हुआ है। तो तंत्र एक प्रकार की इंजीनियरिंग ही होती है। अब देखिए समयाचार हो, कौलाचार हो, वामाचार हो, दक्षिणाचार हो या मिश्राचार हो, सब में तंत्र उपलब्ध है, सब में तंत्र उपलब्ध है। इसके नाम के ऊपर लोग क्या करते हैं, ये मंत्र ले लो, इतने दिन का ये जाप करो, ये इस मार्ग का है, इस आचार का है, ये मंत्र आप जाप करेंगे आप इस मार्ग के हो जाएंगे।
इस प्रकार से नहीं होता मित्रों। अब कौलाचार आप लेंगे तो कौलाचार में भी अघोरी संप्रदाय है, कपालिक संप्रदाय है, सात्विक संप्रदाय भी है। जैसे एक इंजीनियरिंग होती है, एक इंजीनियरिंग में आज देखिए आप इतने 100 प्रकार के फैकल्टीज ओपन हो चुके हैं। मेडिकल लेंगे 100 प्रकार के फैकल्टी है, लॉ लेंगे 100 प्रकार के फैकल्टी है, यानी हर चीज में अभी इतने सारे फैकल्टीज निकल चुके हैं, इतना सारा ज्ञान का संशोधन हो चुका है। वैसे ही ये कौलाचार, ये समयाचार, वामाचार, दक्षिणाचार एक इंजीनियरिंग है और इसमें हजारों प्रकार के तंत्र शास्त्र है, फैकल्टीज है। जैसे कि अगर कौलाचार है तो कौलाचार की व्याख्या श्री विद्या में कैसी है, कौलाचार श्री विद्या में कैसे किया जाता है, कौलाचार बगलामुखी संप्रदाय में कैसे किया जाता है, बगलामुखी में कौलाचार की व्याख्या क्या है, महाकाली धुमावती में उसकी व्याख्या क्या है, छिन्नमस्ता में उसकी व्याख्या क्या है, ये सब में अलग अलग है मित्रों। अब ये हो गया हमारे मानवीय जीवन का, हमारे भौतिक जो मानवीय शास्त्र है उसमें। अगर हम देवी देवताओं में जाएंगे तो इनकी व्याख्या कुछ और ही आती है कौलाचार की। तो ये जैसे कौलाचार के बारे में मैंने बताया, उसी प्रकार से वामाचार और दक्षिणाचार के बारे में भी है। तो वामाचार मनुष्यों में है कैसे, वही वामाचार श्री विद्या में कैसे सिखाया जाता है, वही वामाचार बगलामुखी में कैसे सिखाया जाता है, इसका ज्ञान कौन देगा, ये ज्ञान देने वाला कोई भी नहीं है। अब आपको कुछ जगहों पे कहा जाता है कि वामाचार मतलब मैथुन, मध्य, मांस, ये जो पंचमकार होते हैं वो सब कुछ वामाचार में आता है। तो सच कहूँ तो ये जो पंचमकार की जो प्रक्रिया है, जो अघोरी, तंत्र, मंत्र, ये सारी चीज़ें, ये कौलाचार में भी आते हैं, ये दक्षिणाचार में भी आते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती है वो वामाचार में भी आती है और ये समयाचार में भी आती है। इनको यूज करने के तरीके अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर कोई डॉक्टरी है तो डॉक्टर को हम क्या देखते हैं कि वो मरीजों का इलाज करता है अपनी डॉक्टरी बुद्धि लगाकर, परंतु वो इंस्ट्रूमेंट जो यूज करता है वो इंजीनियरिंग जो होती है उसने जो संशोधित किए हुए जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वही यंत्रों को उपयोग करके मरीजों के ऊपर इलाज करता है। वो जो टैबलेट जो लिख के देते हैं डॉक्टर लोग, वो टैबलेट थोड़ी अपने उन्होंने संशोधन किया हुआ रहता है, वो भी किसी ने अलग ही संशोधक ने संशोधन किए हुए लैब में टेस्ट किए हुए, इनकी डिग्री भी अलग होती है, वो भी अलग टाइप का केमिकल इंजीनियरिंग है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है। उन्होंने संशोधित किए हुए टैबलेट जो होते हैं ये मरीजों को देते हैं। तो सबका अपना अपना इंजीनियरिंग और अपना अलग अलग शैक्षणिक एक प्रकार से नजरिया है। तो इसी प्रकार से वामाचार में भी सात्विकता होती है, उनमें भी जो होता है वो अवघड़ क्रिया होती है, उनमें भी जो होती है वो एक प्रकार से अघोरी कापालिक क्रिया होती है और सात्विक भी क्रिया होती है। दक्षिणाचार में भी ये सारी चीजें होती है, समयाचार में भी होती है, परंतु आज के जमाने में इसका पूरी तरीके से नॉलेज कहीं पर उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं। जब आप कोई भी तंत्र सीखते हो तब आपको 2-3 चीजें और सीखनी चाहिए कि आगम और निगम क्या है। तो निगम शास्त्र ये नॉर्मली पुराण, वेद शास्त्र वगैरह, उपनिषद, इनको कहा है निगम शास्त्र, ठीक है। अब वेदों में जितने भी मंत्र शास्त्र वगैरह है ये आजकल जो है वो ब्राह्मणों को ही प्रॉपरली गुरुकुल में सिखाए जाते हैं, क्योंकि एक वेद को प्रॉपरली सिखाने के लिए अथवा सीखने के लिए एक ब्राह्मण को गुरुकुल में रहकर अपने 7, 8, 9 साल जो होते हैं गुरुकुल में प्रॉपर गुरु के अंडर देने पड़ते हैं, तब जाके वो प्रॉपर एक वेद प्रॉपरली सीख सकता है। अब देखो वेदों में भी मंत्र है तो उनकी भाषा वेदों की अलग अलग है, अलग अलग मुद्राएं करके वेदों के अलग अलग सूक्त का उच्चारण किया जाता है, वो भी इंजीनियरिंग है, परंतु वो अब इतना तो उसके ऊपर सामने नहीं आता। ये जो गुरुकुल में चलने वाली जो चीज़ें हैं ये गिने चुने लोगों को ही सारी चीज़ें पता है, ये सर्वसामान्य लोगों के पूरे बस का बात नहीं है ये सारी चीज़ें। तो हर एक वेद को भी उतना समय दिया जाता है, तब जाके वो सोमवेदी ब्राह्मण कहा जाता है, ऋग्वेदी ब्राह्मण कहा जाता है, उतना उसकी पढ़ाई होती है। एक इंजीनियरिंग और डॉक्टर की पढ़ाई 1 साल होती है, 4-5 साल होती है, वैसे एक ऋग्वेदी या ब्राह्मण की पढ़ाई 7-8 साल होती है, तब जाके वो उतना लेवल का बढ़ता है, उनकी भी एक डिग्री होती है। तो तंत्र शास्त्र में आप श्री विद्या सीखते हो, बगलामुखी सीखते हो, महाकाली सीखते हो, आपको लगता है गुरु ने मंत्र ले लिया, मेरा गुरु बहुत बड़ा था, उसने मंत्र दे दिया मुझे, मैंने इतना जाप कर दिया, मेरी दीक्षा हो गई, मैं बगलामुखी साधक बन गया, मैं श्री विद्या साधक बन गया। मित्रों, अगर बगलामुखी और श्री विद्या साधक बनकर ऐसे ही ब्रह्मांडों का ज्ञान आना शुरू हो जाता तो हमारा भारतवर्ष जो है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत में अलग अलग गरीब लोग हैं, आप, मैं हूँ, वो ये सब करके कब आगे निकल चुके होते, परंतु ये होता नहीं है मित्रों। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप में उसका अवेयरनेस नहीं है, आप प्रॉपर नॉलेज उसका नहीं लेते। अगर कुंडलिनी जागरण करने से सारे वेद शास्त्र, सारा उपनिषद, सारा इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस दिमाग में आ जाता तो यूनिवर्सिटीज बंद पड़ जाती और किसी ने हीलिंग लेना, लामा फेरा लेना, किसी ने सिर्फ कुंडलिनी जागरण करना ही शुरू कर देता। 2 घंटे ध्यान में बैठो, ऊपर से नॉलेज टपकता है क्या देखो, नहीं होता मित्रों, अवेयरनेस नहीं होती। तो हम मूल मुद्दे के ऊपर आते हैं। निगम शास्त्र आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक बात समझ के लीजिए कि जो आजकल महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, श्री विद्या के मंत्र, बगलामुखी के मंत्र, महाकाली के मंत्र जो यहाँ फैले हुए हैं, ये एक्चुअली इनका पूरा संबंध वेद शास्त्र से नहीं आता।
ठीक है। ये पूरे के पूरे जो है ये तंत्र आगम शास्त्र से है। मैंने कहा ना निगम और आगम इनको समझना बहुत जरूरी है। निगम वेद पुराण उपनिषद जो है नीति शास्त्र वो उसमें आता है। कुछ वेदों के गिने चुने कुछ श्लोक और स्तोत्र है वो आगम शास्त्र के तंत्र की जो उपासनाएं है उनमें आती है, ठीक है। और आगम और निगम एक प्रकार से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, पूरी तरीके से भी जुड़ा हुआ हम नहीं कह सकते। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अगर डॉक्टरी है तो डॉक्टर कोई एक इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है तो वो इंजीनियरिंग ने निर्माण किया हुआ इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है। उसी प्रकार से कुछ ब्राह्मणों को तंत्र आगम शास्त्र की विधि भी उपयोग में लाने पड़ते हैं। और आगम शास्त्र की कोई साधना कर रहा है, जैसे कि मैं श्री विद्या की साधना करता हूँ, तो श्री यंत्र का पूजन करते समय कुछ सूक्त और कुछ स्तोत्र ऐसे हैं कि जो वेदों में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो निगम आपको समझ में आ गया। आगम क्या है? जब वेदों में इतने हायर लेवल का नॉलेज है और आगे बढ़ते बढ़ते एक समय में कि वेदों ने कहा कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, जैसे नीति नीति कहा, एक नॉर्मली कहा है, तब भगवान शिव ने अपना एक अलग तंत्र शास्त्र निकाला, उसको कहा जाता है आगम शास्त्र। आगम शास्त्र एक बड़ी यूनिवर्सिटी अथवा विद्यापीठ कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग है जिसमें पैर से नाखून से लेकर बाल के सर तक का अलग अलग चीज को सीखने की विधि हम कह सकते हैं। बहुत लंबा है, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इनमें इन किताबों में से क्या हुआ, इन किताबों में से आगम शास्त्र में जो किताबें हैं अलग अलग तंत्र है, इनमें से इसमें बगलामुखी, महाकाली, तारा, छिन्नमस्ता, आकाश भैरव, भैरवी, भैरव, अलग अलग तंत्र की बुक्स है। इनमें से सिर्फ मंत्र आ गए, यानी भैरव है, श्री विद्या है, उसका मंत्र आगे आ गया, परंतु उस मंत्र को चलाने की प्रक्रिया उन आगम तंत्र से नहीं उठाई गई। समझ में आ गया आपको? सिर्फ मंत्र आ गया, अरे ये यक्षिणी का मंत्र ले लो, इस अप्सरा साधना का मंत्र ले लो, इतना जाप करो, तुम्हारा ये अप्सरा पसरन हो जाएगा। मित्रों, ये अप्सरा कोई बाजार में चलने वाली कोई ये नहीं है, बिल्ली नहीं है, या कोई एक सुंदर स्त्री नहीं है। हाँ, उनको समझने के लिए दिमाग जो है मनुष्य के बुद्धि के परे का दिमाग चाहिए, तो ही हम उनको समझ सकते हैं। ये मंत्रों के जाप से अगर अप्सरा आना शुरू हो जाती तो बहुत सारी चीजें बदलनी चाहिए थी मनुष्य जीवन में, ऐसा नहीं होता। आगम और निगम का आपको भेद समझ में आ गया। आगम तंत्रों में से मंत्र आगे आ गए, उनकी प्रक्रिया नहीं आगे आ गई। उसमें तर्पण, अभिषेकम, यंत्र पूजन, हवन, मार्जन, हर एक विद्या, हर एक मंत्र को सीखने की कला, वो मंत्र किस तरह से काम करता है, उसको लगने वाली औषधियां क्या है, जिस देवता का मैं मंत्र कर रहा हूं वो देवता किस टाइप की देवता है, कितने लेवल की सात्विक है, वो कौन सी विद्या आपको देगी और वो कैसे देगी, उसको आपको घर में कैसे बुलाना है, काम होने के बाद विसर्जन कैसे करना है, काफी सारी चीजें जो है वो अभ्यास करने योग्य होती है। इसका नॉलेज आपको कौन देगा मित्रों? ये जो चीजें है वो बहुत बड़ी चीजें है। अब हो गया आगम और निगम, थोड़ा सा मैंने आपको बताया, पूरा इसमें कवर नहीं होगा, ठीक है। कौलाचार के बारे में आप थोड़ा सा गूगल के ऊपर देखिए, कहीं पर भी देखिए। कौलाचार के बारे में लोग कहते हैं कि हम कौल तंत्र से, कुंडलिनी तंत्र हमारा है, हम एक अघोरी क्रिया करते हैं। कौल तंत्र का एक सामान्य व्याख्या ये होती है कि कौल यानी काल, समझ गए? काल यानी इतने हजारों सालों में एक पूजा की पद्धति, एक साधना की पद्धति जो है वो हजार काल में किस प्रकार से काल के अनुसार बदलकर आज उपलब्ध हो चुकी है, उसको कहा है कौलाचार, ठीक है। जैसे कि 50 साल पहले जो बीमारियां थी और उसको जो दवाइयां दी जाती थी, आज उन्हीं बीमारियों को वो दवाइयां नहीं दी जाती, अलग दी जाती है, बराबर है ना। परंतु इनमें जो दवाई देने वाला जो है उसको 50 साल पहले भी डॉक्टर ही कहा जाता था, आज भी डॉक्टर ही कहा जाता है, बराबर है। तो ये सारी जो ज्ञान की प्रक्रिया है ये समझ में आनी चाहिए। तो कौलाचार की व्याख्या समझ में आ गई। तो कौलाचार में अघोरी तंत्र भी क्रियाएं है, सात्विक तंत्र भी क्रिया है जो आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं, कुछ स्मशानिक क्रिया भी है, कुछ जो है पानी में बैठकर भी करने वाली तंत्र क्रियाएं है, कुछ कब्रिस्तान में बैठकर करने वाली तंत्र क्रियाएं है, स्मशान के अग्नि के ऊपर करने वाली तंत्र क्रियाएं है, पशु पक्षियों के हड्डियों के ऊपर चलने वाली तंत्र क्रियाएं है। तो लोग इसका नाम देख के डर जाते हैं, परंतु इसमें सात्विक क्रिया भी है। जैसे कि बहुत सारे लोग गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय, श्री विद्या के मंत्रों का जाप करते हैं, परंतु मंत्र जाप करना का विधि कहीं पर भी दिया नहीं होता है। शास्त्र कहता है कि पहले आप तर्पण करो, अभिषेक करो, इनसे एनर्जी को घोटो, और ये एनर्जी घोट कर आपके शरीर के रक्त में जो आपके पूर्वजों के दोष है वो रिमूव हो जाएंगे, तब जाके आपके शरीर के अंदर का प्रकाश सामने आएगा। आपको ये जो मेरी व्याख्या समझ में आ गई किस प्रकार से होता है। तो जो अब गायत्री विद्या है, श्री विद्या है, इनके मंत्र आगे आ गए, इनके तर्पण की विधि, अभिषेकम की विधि, इनकी औषधि की विधि, इनके एक ज्ञान की विधि होती है, वो आगे आई ही नहीं है। और ये विधि आगे ना आने के कारण जो तंत्र शास्त्र में लिखी हुई है, दिया हुआ है, एक प्रॉपर गुरु चाहिए उसके लिए, और वो सिखाता है ये सारी क्रियाएं। मंत्रों के जाप से ये सारी क्रियाएं नहीं होती मित्रों, ठीक है। नहीं तो मनुष्य में बहुत बदलाव आने चाहिए थे। यहाँ पर आपको, जैसे आपने आगम और निगम की व्याख्या सुनी,
आपने कौलाचार की व्याख्या सुनी, आपको परंपरा ये शब्द का अर्थ भी समझ में आना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, मैं इस परंपरा से हूं, मैं उस परंपरा से। देखो, परंपरा का सिक्का लगाकर कुछ नहीं होता। अंबानी, अडानी और बिरला, ओबरॉय, ये जो बड़े बड़े नाम है, हम ये अमीर नामों में गिने जाते हैं सरनेम। तो ये सरनेम के सामान्य लोग भी है, सामान्य लोगों के भी ये सरनेम है, तो वो तो अमीर नहीं है, बराबर है। तो उसी प्रकार से परंपरा ये जो शब्द होता है, ये किसी बड़ी संस्था, बड़े गुरु का सिक्का लगाने से नहीं होता। परंपरा का शब्द होता है एक गुरु जो कहीं पर भी लिखा हुआ ज्ञान नहीं है, वो अपने शिष्यों को बताता है और आगे बढ़ाता है। ठीक है। श्री विद्या है। श्री विद्या इस्लाम में कैसे करते हैं? श्री विद्या को आप बुद्धिज्म में कैसे ये कर सकते हो? क्या कुरुकुल्ला जो देवी है वो श्री विद्या में भी आती है और वो बुद्धिज्म जैन तंत्र में भी आती है, बुद्धिज्म तंत्र में भी आती है, जैन तंत्र में भी आती है। तो बुद्धिस्ट तंत्र की कुरुकुल्ला और श्री विद्या की कुरुकुल्ला एक है क्या? तो जैन तंत्र में जो कुरुकुल्ला आती है अथवा जैनों में भी जो पद्मावती आती है और लक्ष्मी देवी को भी पद्मावती का है, वो एक है क्या? ओरिजिनल गुरु कहेगा सब धर्मों की जो देवताओं की मिनिस्ट्री होती है वो अलग अलग होती है। अमेरिका की मिनिस्ट्री अलग है। अमेरिका की मिनिस्ट्री में इंडियन मिनिस्ट्री हाथ नहीं डाल सकती, निर्णय नहीं ले सकती। उसी प्रकार से हिंदुइज्म का तंत्र शास्त्र और उनके देवी देवता अलग है, बुद्धिज्म के तंत्र शास्त्र उनके देवी देवता अलग है, जैनिज्म के तंत्र शास्त्र उनके देवी देवता अलग है। तो वो कैसे अलग है, उनमें काम कैसे होते हैं, वो समझना बहुत जरूरी होता है। मेरे श्री विद्यापीठम में अमेरिका से लोग सीखते हैं या यूरोप से कोई सीखता है, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि वहां पर जो है वो पूरा क्रिश्चियनिटी का कल्चर है, वहां पर हिंदुइज्म कल्चर नहीं है। हिंदू लोग वहां पर बैठकर वहां पर इतने 100-150 सालों में अपना काम चला रहे हैं, हिंदू धर्म फैल रहा है, परंतु वो जो भूमि है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी की भूमि है, तो वहां पर क्रिश्चियन तत्व है। जब वहां पर कोई हिंदू हमारे श्री विद्यापीठम से कोई साधना सीखता है तो पहले देखो ये साधना जो है यहाँ से वहां चली जाएगी, मंत्रों की एनर्जी जो होती है, ये मंत्रों की एनर्जी वो वहां पर अमेरिका की भूमि के ऊपर मंत्रों की जाप करता रहेगा, रिचुअल्स करता रहेगा, परंतु वो जो एनर्जी है वो उसके कुल कुलाचार की तरफ जाएंगे, उसके एंसेस्टर की तरफ जाएंगे, कौन सा दोष है वो देखेंगे, इसके शरीर के ऊपर कहाँ बंदिश लगी हुई है, इसने क्या गलत किया हुआ है वो देखेंगे। तो ये देखने के लिए मदद कौन करेगा? जिस भूमि में आप काम करते हो उस भूमि के तत्व मदद करने बहुत आवश्यक है। तो इनका और जो क्रिश्चियन तत्व होते हैं इन दोनों का जो है मित्रता कैसे करवानी है, क्योंकि आप वहां पर काम करते हो तो उनके लॉ हमें अपनाने पड़ते हैं। अमेरिका में हमारे इंडियन लॉ नहीं चलते, उनके अपने लॉ चलते हैं, भाषा आपकी होती है बस। वहां पर आप इंडियन लॉ अगर इस्तेमाल करेंगे तो अमेरिका से आपको उठाकर बोलेंगे तुम अपने गांव चले जाओ। उसी प्रकार से तंत्र शास्त्र में भी होता है कि अगर मेरे यहाँ से कोई वहां साधना कर रहा है तो वो साधना फलीभूत होने के लिए मुझे उसको कुछ सलाहें देनी पड़ती है कि तुम्हें उन तत्व जो भूमि तत्व होते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के, तो उनको क्या कहना है। अगर मेरे पास दुबई से या इस्लामिक कंट्री से कोई सीखता है या फिर मेरे पास कोई मुसलमान आकर सीखता है श्री विद्या या अन्य कोई विद्या, तो मुझे कुछ अलग तरीके से उनको बताना पड़ता है कि तुम मेरे यहाँ का ये जो सीख रहे हो वो तुम्हारे इसमें कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मिनिस्ट्री में कनेक्शंस होते हैं अंदर, और ये हिडन कनेक्शन होते हैं, ये अंधेरे में चलने वाली चीजें होती है, इसको समझना बहुत आवश्यक होता है। तो ये समझाने वाले लोग अभी रहे नहीं मित्रों, इसलिए कहते हैं कि सही गुरु करो जो आपसे बात करे, जो आपको प्रॉपरली समझाए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने लाखों रुपए गलत साधना के ऊपर खर्च किए हैं, तो सही साधना सीखो। अब वामाचार और दक्षिणाचार क्या है ये थोड़ा सा हम देखते हैं, ठीक है। वामाचार मतलब हमारा लेफ्ट साइड, दक्षिणाचार मतलब हमारा राइट साइड। दक्षिण मतलब क्या है? पुरुषों के, और किसी भी पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी पुरुष पूर्ण रूप से पुरुष नहीं है, कोई भी स्त्री पूर्ण रूप से स्त्री नहीं है, ठीक है। सब में मेल फीमेल के गुण होते हैं, बस शरीर का ढांचा थोड़ा सा रिप्रेजेंट अलग होता है। पुरुषों का अगर आप देखेंगे, हमारा राइट जो हैंड होता है उनमें बहुत ताकत होती है और लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा कम ताकत होती है। राइट से करने वाली जो एनर्जी और काम करने के जो तरीके होते हैं वो अलग होती है, लेफ्ट से अलग होती है, ठीक है। स्त्री में क्या होती है? स्त्री में जो वाम मार्ग हम कहते हैं, ठीक है, या बाई एनर्जी हम कहते हैं, फीमेल एनर्जी, वो क्या है कि वो अंदरूनी शक्ति है आपकी, जो बाहर कैसे लानी है वो दिखाने की क्षमता, और वो बाहर लाने की क्षमता इसमें आते हैं। तो वाम मार्ग में काली के तंत्र आते हैं, छिन्नमस्ता के भी तंत्र आते हैं, उनमें और भी तारा के तंत्र आते हैं। वाम मार्ग को समझना है तो काली और महाकाली के भेद को ठीक से समझ के लेना पड़ेगा। महाकाली के पति कालेश्वर शिव और काली के पति शंकर, इनका डिफरेंस समझ में आना बहुत जरूरी है। काली से तारा कैसे बनती है ये समझ में आना बहुत जरूरी है। महाकाली से निर्माण हुई महाविद्याएं कौन सी है, उप महाविद्याएं कौन सी है, ये समझ में आना बहुत जरूरी है।
काली से कौन सी तत्व निर्माण हो चुके हैं, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। ये अगर डिफरेंस समझ में नहीं आते हैं तो कौन से मंत्र कितने जाप करके क्या होगा, एक लॉजिकली बातें है, ठीक है। दक्षिण, दक्षिण में क्या होता है, ये फिजिकल, ये सामने आती है कोई भी चीज उठाने के लिए, ठीक है। तो दक्षिण जो है और वाम में भी है, इनमें कहा जाता है कि पंचमकार है। तो पंचमकार जो है दक्षिण मार्ग में भी आते हैं, वाम मार्ग में भी आते हैं। अब इसके विधि नहीं रहे, ठीक है, समझ में आ गया। दक्षिण मतलब यहां चलने वाली एनर्जी को समझने की विधि, वाम मार्ग मतलब यहां चलने वाली अंदरूनी एनर्जी को समझने वाली विधि। अगर इस कमी को पूरा करना है, लेफ्ट साइड में कोई प्रॉब्लम है, तो इन सारी साधनाओं को करके हम पूरा कर सकते हैं। दक्षिण हमारे राइट हैंड, राइट प्लेस में कोई एनर्जी की कमी है तो यहाँ के साधनाओं को करके हम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा विस्तारित विषय है। बोलने के लिए हम कहते हैं इंजीनियर है, डॉक्टर है, परंतु वो किस चीज का इंजीनियरिंग है, किस चीज का डॉक्टर है, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स और डिफरेंस आते हैं। बहुत बड़ा ये नॉलेज है, ठीक है। समयाचार, अब समयाचार के बारे में ना बहुत सारे लोगों में एक वहम क्या होता है कि कुंडलिनी जागरण, ध्यान लगाना है और कुंडलिनी के 7 चक्रा के ऊपर कोई भी मंत्र का चैंटिंग करना है। लोगों को इस व्याख्या के नाम पे चूना लगाकर कितने सारे गुरु जो है ठग लेते हैं। समयाचार ये पद्धति नहीं है। समयाचार एक्चुअली ये वामाचार, दक्षिणाचार, समयाचार इंडिया में अब इतने बचे नहीं करने वाले। रेयरेस्ट रेयर फॉर्म में कोई करता है और कोई बचे है इस फॉर्म को अनुसरण करने वाले। पूजा की पद्धतियां, तंत्र की सात्विक प्रक्रिया, तंत्र की राजसिक प्रक्रिया, तंत्र की तामसिक प्रक्रिया, सब में बहुत रेयर लोग काम करने वाले बचे हुए। श्री विद्या में भी मैं आपको एक थोड़ा सा और आगे का नॉलेज दूंगा। श्री विद्या में आपको पहले नॉलेज लेना पड़ता है कि आप श्री विद्या किस आमनाय से लेते हो। आमनाय मतलब आपके बाप का नाम होता है, ऐसा समझ लीजिए कि तंत्र शास्त्र में श्री विद्या में घुस रहे हो तो श्री विद्या में पूछेंगे अगर आपको आमनाय क्या है। आमनाय मतलब भगवान शिव के, भगवान ललिता परमेश्वरी के पति कामेश्वर शिव, इनके 6 मुख है, ठीक है। कामेश्वर शिव ये पार्वती के पति नहीं है, ठीक है। तो आप समझ में आएगा कि अरे ये जो सद्योजात, वो वामदेव, तत्पुरुष, ईशान, ये जो भगवान शिव के नाम है ये शंकर के नाम है। नहीं मित्रों, शंकर इस तत्व की व्याख्या अलग है, शिव इस तत्व की व्याख्या अलग है। शिव मतलब शंकर नहीं, समझ गए, और शंकर मतलब शिव नहीं। शंकर के आगे की स्टेज जो होती है वो शिव होती है। शिव होते हैं ललिता के पास और शंकर होते हैं ललिता के काम को रिप्रेजेंट करने वाले हर ब्रह्मांड में, ठीक है। और ललिता और शंकर इन दोनों को ज्वाइन करने की कड़ी होती है शिव। तो इनमें और भी सब्जेक्ट है, कभी आगे बता दूंगा मैं। तो शंकर और शिव समझ में आ गया। सदाशिव तत्व अलग होता है तो इसकी व्याख्या अलग है। ललिता के पति कामेश्वर शिव अलग है, उनकी व्याख्या अलग है, और उनके जो 6 मुख है उस मुख की व्याख्या अलग अलग है। तो श्री विद्या यानी ललिता को समझने के लिए भगवान कामेश्वर शिव ने अपने 6 मुखों का विस्तार किया, 6 प्रकार के ज्ञानों का उद्गम किया। और ये 6 प्रकार के ज्ञान जो होते हैं ये तंत्र ही हम कह सकते हैं। किसी भी विधि को, उस शक्ति को समझने की विधि और प्रक्रिया मतलब तंत्र। तो ये जो 6 मुख है, ये 6 मुखों की विधि कौल मार्ग में भी थोड़े बहुत आते हैं, थोड़े बहुत समयाचार में भी आते हैं, वामाचार में भी आते हैं और दक्षिणाचार में भी आते हैं। आपका लेफ्ट साइड मजबूत करने के लिए भी इन 6 मार्गों में रास्ते हैं, राइट साइड मजबूत करने के भी 6 मार्ग है, उस 6 जो मुख है उसमें रास्ते हैं, समयाचार में भी है। परंतु अब इसमें इतना संशोधन हुआ नहीं। आज की पीढ़ी क्या कर रही है, सनातन धर्म के नाम पे मंत्रों के जाप कर रहे पर विधि पता ही नहीं है। सनातन धर्म का अर्थ ये होता है कि आपके शरीर में जो रक्त है, जो आपके पिछले 21 से 40 जो पिछले जो पीढ़ी है, ये कहाँ से आई है, किस पद्धति को अपनाती थी, पूजा को अपनाती थी, आपकी कुल देवी कौन सी है, कुल देवता कौन सी है। किसी किसी के परिवार में 3-3, 4-4 कुल देवियां होती थी, तो उसका परिवार करता क्या था, वहां उसको वो एनर्जी कहाँ से आई, कौन से तत्व, कौन सी शक्तियां मदद करती थी, तो उनका एक बाइंडिंग होता है। तो उस चीज को समझना मतलब सनातन। भगवान शिव को समझना ये सिर्फ सनातन नहीं है। शिव के अनेकों प्रकार है। शिव ब्राह्मणों के कुलाचार में कैसे रिप्रेजेंट होते हैं वेद शास्त्र को समझाने के लिए, गायत्री को समझाने के लिए। शिव क्षत्रियों में तलवार की धार लेकर कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। आप कल्पना कर लीजिए, क्षत्रिय क्षत्रिय कहते हैं, परंतु तलवार लीजिए, हमारे 50 से 100 साल पहले जो पूर्वज थे उनके हाथों में तलवार होती थी। तलवार आप एक चाकू से आप धार को निकालिए, खून निकालिए, आपके मुंह से आह निकलेगी। तो क्षत्रियों पहले जो होते थे उनके शरीर से अगर कोई तलवार से ये करे तो जख्म से उनसे मुंह से आह भी नहीं निकलती थी, उनका शरीर उनका ताकतवान होता था। तो उस रक्त की जो एनर्जी होती है वो भी तलवार की एनर्जी
ब्लड में होती है। तो अपने आप को पहचानना जो तंत्र में पिछले जो हमारी जो पीढ़ी है वो एक्चुअली सनातन है। सनातन संस्कृति को लोग रामायण और महाभारत में देखने के लिए जाते हैं, परंतु असल में आप अपने घर में, अपनी पीढ़ी में आपके पूर्वज क्या करते थे, कहाँ से आए, किस कुल में आए, क्या पता किसी ब्राह्मण को उसके 20-25 पीढ़ी पहले उस ब्राह्मण को किसी बड़े से बड़े शक्तिपीठ में बहुत बड़ा दर्जा था उस पीढ़ी को, तो वो एनर्जी हिडन हो चुकी होगी, क्या पता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं मित्रों। तो आपको समझ में आया होगा ये कौलाचार, समयाचार, ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो समयाचार आज के ज़माने में भी इतने लोग रहे नहीं करने वाले। श्री यंत्र में भी मैं आपको बताता हूँ, श्री यंत्र की अब हमारे महाराष्ट्र में का अगर आप सोचेंगे कम से कम 100 लोग भी नहीं मिलेंगे कि जिनको श्री यंत्र का प्रॉपरली पूजन आता है। हर साल श्री यंत्र के पूजन सिद्ध करने के नाम के ऊपर लोग श्री यंत्र को बेचते हैं, वास्तुशास्त्र बेचते हैं, वास्तुकर्म बेचते हैं, ज्योतिषी बेचते हैं और ना जाने कहाँ से लोग लेते हैं और ब्राह्मणों से पूजा पाठ करवा के लेते हैं। वेदों में श्री यंत्र के पूजन लिखा हुआ नहीं है मित्रों। ये तंत्र शास्त्र, आगम शास्त्र में उसका पूजन आता है और वो करने की विधि जो है वो अलग टाइप की होती है। जैसे ब्राह्मण नवचंडी, शतचंडी, सोमयाग वगैरह करते हैं, तो इसकी भी एक अलग विधि होती है और ये लोग कम बचे हुए करने वाले। तो वो सिर्फ मंत्र का जाप किया फिर मैं श्री विद्या साधक हो गया, कुमकुमार्चन कर लिया तो श्री यंत्र सिद्ध हो गया, बगलामुखी सिद्ध हो गई, ऐसे नहीं होता। बगलामुखी को सीखने के लिए भी प्राइमरी लेवल पर आपको श्री विद्या का नॉलेज होना आवश्यक है और काली का नॉलेज होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से ये तंत्र वास्ट है। आपको श्री विद्यापीठम द्वारा अगर नॉलेज लेना है तो कालीकुल श्री विद्या इसेंशियल, एडवांस श्री विद्या इसेंशियल, श्री विद्या इसेंशियल, ये एडवांस नॉलेज के कोर्सेज हमारे श्री विद्यापीठम में सिखाए जाते हैं। हम जो श्री विद्यापीठम द्वारा नॉलेज देते हैं, ये कोर्सेज के लिंक हमने दिए है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको कोई कोर्स करने हैं मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं लिंक भेज दूंगा। हम जो नॉलेज जो कालीकुल श्री विद्या इसेंशियल में दिया है, एडवांस श्री विद्या इसेंशियल में जो श्री विद्या के विषय में नॉलेज दिया है, वो अभी दुनिया में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। कितनी भी बड़ी संस्था देखो, कितना भी बड़ा विद्यापीठ देखो, कहीं पर भी हमने दिया हुआ नॉलेज उपलब्ध नहीं है। अनुक्रमणिका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप कोर्सेस देखिए, पढ़िए और गूगल के ऊपर उसका नॉलेज देखिए, कहीं पर भी वो नॉलेज नहीं मिलेगा मित्रों। श्री विद्यापीठम में ही ऑथेंटिक नॉलेज और ऑथेंटिक साधना सिखाई जाती है। अगर आपको साधनाएं करनी है, सिद्धकुंजी का साधना है कुल देवी के लिए, दुर्गा सप्तशती साधना है कुल देवी के लिए, कर सकते हैं। बहुत सारी साधनाएं हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए, कर सकते हैं। हमारे चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।